सब ऊपर से सब खुशी थी मतलब कि मतलब एक इंसान खुशी है कि अगर कोई भाषा हमारे भाषा मतलब बताई हम लोगों का एक माइंड है ना, थोड़ा मतलब नैरो माइंड है, लेकिन विदेशों में इस चीज को देखते हैं कि एक बेटा हॉस्टल में रह रहा था, वो कर रहा था बीटेक। तो बीटेक जब वो कर रहा था, माँ केवल हाई स्कूल पास थी, तो बीटेक की तो मतलब एबीसीडी नहीं जानती थी, लेकिन माँ 3 साल तक बेटे के साथ रही, 3 या 4 साल तक। तो जब यूनिवर्सिटी को पता लगा कि माँ ने भी इसमें योगदान दिया, माँ ने उसकी सारी बुक्स जो थी वो पढ़ दी, बेटे से सीखा। इसलिए सीखा कि बेटा अगर 2-2 बजे तक जाग रहा है तो माँ भी जागती थी। मतलब माँ का ये दायित्व तो नहीं है कि बेटा जो पढ़ रहा है और फोन उसके हाथ में, माँ जब तक बैठी है और ठीक ठाक देख रहा है और माँ उधर गई फोन पे छोड़ देता है, मतलब होता है ना, ध्यान बढ़ता है। तो माँ जब उसके साथ रेगुलर अटैचमेंट में रही, मीटिंग में जाती रही, उसके एग्जामिनेशन जब होते थे उस चीज में जाती रही, तो यूनिवर्सिटी को लगा कि माँ भी तो इस डिग्री में उतनी ही मतलब इन्वॉल्व थी। आपने एग्रीकल्चर में देखो, कहीं भी देखो, भूमिकाएं हमारी ही नहीं होती। हम तो जॉब कर रहे हैं केवल, लेकिन जॉब के साथ साथ भूमिकाएं सबकी जुड़ी होती। अगर ये भूमिकाएं सबकी नहीं होती तो आज इतने लोग नहीं होते घंटे। मतलब आप सर आप कसक साथ तो हो, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो आपसे एक बात बोलता हूँ कि जो भोजन उन फलों को हम सहेज दें, हम कैसे इसको एक सहेजने के रूप में रखें। अगर हम लिखने पे आए तो रोज की अगर हम एक पेज में लिखें तो इसमें तो पूरी एक बुक लिखी जाती। अब पूरी अगर एक बुक लिखी जाती तो उस बुक को हम अपने पास तो रख सकते हैं, लेकिन कोई हमारे पास आएगा, अचानक आएगा, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि उस बुक को हम बोलेंगे कि लो पढ़ लो। तो इस क्षणों को यही हमने सोचकर थोड़ा एक उन पलों को जो पल हमने साथ में बिताए, तो एक छोटे से एक पेज में लिखकर तो हमने उन शब्दों में लिख दिया है कि ताकि उन शब्दों पर ही हम खो जाएं और हमें ये लगे कि इन शब्दों में ही हमारे 8-10 साल जो हमारे साथ जो पल बीते थे वो गुजारे थे। तो इस कड़ी में ही मैं अपने हेड टीचर सर, हेड ऑफ द स्कूल एंड सीआरसी सर और भारती सर और अन्य आप सर, आप जितने भी लोग हैं, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये पहले जो हमने इन क्षणों को, इन सालों को एक छोटे से पेज में एक फोटो के रूप में उकेर दिया है। एक पहले नहीं फोटो खींचो, तो हमने जो इन पलों को इस फोटो के रूप में सहेज दिया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय सीआरसी सर पढ़कर इन्हें अपने हाथों से भेंट करें और साथ में हमारे हेड ऑफ द स्कूल आप काला सर, आप भी यहाँ पर साथ में आप सुन लो जरा, सुन लो जरा है। या कुंदीर कुशाय हार धोलाम, या शुक्र वस्त्रावता, या वीणा वर्धन के मंदिर करा, या सुप्रीम पद्मासन। विदाई पत्र।
परम सम्मानित श्री रघुनाथ सिंह गुसाई सहायक अध्यापक का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप विदाई की बेला में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कोटा के समस्त विद्यालय परिवार की ओर से विदाई सप्रेम हुई। महोदय, आज विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने व विद्यालय प्रबंधन समिति ने इस अविरल और अनुपम अवसर पर श्री रघुनाथ सिंह गुसाई जी को ये विदाई पत्र सप्रेम भेंट किया है। हम सभी इस विद्यालय परिवार एवं विद्यालय प्रबंधन की ओर से उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ की शुभकामनाएं देते हैं। महोदय, विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक 1 अक्टूबर 2014 राजकीय प्राथमिक विद्यालय टूनी में हुई थी, जिसके पश्चात 2017 को राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय कोटा में अपनी सेवाएं के उपरांत 22 जुलाई 2024 को उनका स्थानांतरण हुआ है। आपने इस विद्यालय में अविस्मरणीय कार्य किए और अपने दायित्व का निर्वहन बड़ी निष्ठा, लगन, कुशलता और कुशाग्रता के साथ अपना इस कार्य को बखूबी निभाया। आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। आपका विद्यालय एवं क्षेत्र में दीर्घ ठहराव एवं दीर्घ चिर स्थिर प्रवृत्ति होने के कारण और आपका जो अमूल्य योगदान, स्नेही योगदान रहा, यह एक बहुत ही अविस्मरणीय है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको इस विद्यालय राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय कोटा से भावभीनी विदाई देते हुए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन बहुत सुखमयी बीते, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आप भी आ जाओ सर, उधर से आ जाओ ना, आप भी आ जाओ, आओ सर, आप भी हो नहीं लगू सारू ये मैं उनकी ओर से बोल रहा हूँ। मेरा भूलो जिंदगी ये गीत भोल जा फिर रात फुलारी यखिए मातम जनोनी भी मेरी बीरे बटी। इसको हम इस रूप में नहीं हम बोल सकते। यखी स्कूल में पढ़ाने भी मेरी बीरे बटी मेरी बीरे बटी दादू कुछे और बातों का बारा मेरी ही जाती गवेरा मेरा बच्चों ये गीत बोल जा फिर रात खुलारी। तो अब ओछा आ गया है हमारे परम आदरणीय सम्मानित परम ज्ञानी हमारे साथी शिक्षक हैं, जिनके साथ हमारा लगाव रहा। और ये लगाव एक ऐसा जुड़ाव है, एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा प्यार है जो अनवरत जीवन भर
लगा रहेगा और अनंत तक ये यादें हमारी रहेगी। और इस अंतरिक्ष में जहां तक मतलब आवाज गूंजेगी वहां पर आवाज यही देगी कि जो कोटा स्कूल के जो अध्यापकों का एक मतलब ब्लॉक के CRC के साथ हमारा जो संबंध था वो बिल्कुल अटूट था। तो इस क्षण में ही हमारे आदरणीय रघुनाथ गोसाई सर को मैं उनसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि जो आपके उद्गार हैं, जो हमसे कभी इस क्षण पर मैं ये भी बोलता हूँ कि कभी जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो, हमसे कोई मतलब जोक में या मजाक में कोई ऐसे सब निकले हो जो कभी आपको हर्ट मतलब करके हो, तो इसके लिए हम क्षमा हम मांगते हैं। मतलब क्षमा भी नहीं, एक में मतलब एक उस रूम में मतलब कि मतलब आप मतलब एक जोर देकर, वो तो हमारे भाई के रूप में हमने ये बोला नहीं कि हमारे बीच में औपचारिकताएं थी नहीं। हमारे बड़े भाई, वो बड़े भाई और मैं मतलब उनसे छोटा और सबसे छोटे भाई, वो तो हमारे मतलब ये है कि जैसे मतलब एक छोटे भाई के रूप में। तो इस क्षण में तो मैं आपसे निवेदन होगा मेरा, तो जो आपके उद्गार है, आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद देने के, जो आपको लगा, जो आपको महसूस किया, जो आपने हृदय की उस डायरी में उन लम्हों को, उन क्षणों को एक सहेज के रखा, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा और गुजारिश करूंगा कि इन उद्गारों को आप इन शब्दों के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम बड़े आत्मसात होंगे आपके प्रति। परम सम्मानित प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कोटा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैयाली, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरात, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनोज, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोली, ग्राम सेवा प्रधान कोटा सल्ला और ग्राम सेवा प्रधान कोटा मल्ला, आपका बहुत बहुत, और यहाँ पर मेरे बच्चे और समस्त ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित, मेरी बहनें और माता बहनें, ये कर्तव्य है और कर्तव्य इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय वड्डा में भूल गया था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वड्डा, और कर्तव्य पथ पे हमारा जीवन लगातार चलता रहता है। परिवार के प्रति है और देश के प्रति है, अपने दोस्तों के प्रति है। जब मैं जैदी खाल में आया पिछले 10 वर्ष पूर्व, तो उससे पूर्व मैं एक टेम्पररी टीचर था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरकोला में मुझे सेवा का अवसर मिला 2006 में, और वहां से जो मेरी यात्रा शुरू हुई, तो मेरे मन में हमेशा एक बात बैठती थी कि एक शिक्षक को क्या होता है, एक छोटे दायरे में बंद के नहीं रहना चाहिए। हमेशा सोच रही है मेरी, शिक्षक का जो दायरा होना चाहिए वो व्यापक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अगर शिक्षक एक उसमें बन जाएगा तो आज जो मेरा इनके प्रति मेरा कर्तव्य है, शायद वो जो और लोगों के लिए जो मेरा कर्तव्य है, शायद वो कम पड़ जाएगा। जब मैं शिक्षक के रूप में 2014 में यहाँ पे आया तो मुझे एक बड़ी खुशी थी कि सबसे पहली खुशी तो मुझे ये थी कि मैं उस समय परमानेंट हूं, और साथ ही साथ मुझे ये खुशी थी कि मैं नए क्षेत्र में नए लोगों से मिलूंगा। तो मुझे वहां, और उसमें शंकाएं भी बहुत सारी होती हैं। जब आदमी दूसरे क्षेत्र में आता है तो शंकाएं बहुत सारी होती हैं कि पता नहीं मुझे उस क्षेत्र में किस प्रकार का लोग मिलेंगे, किस प्रकार के साथी मिलेंगे, किस प्रकार के बच्चे मिलेंगे। ये सारी चीजें मन में शंकाएं होती हैं।
लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे सबसे पहले अपने बड़े भाई के रूप में हेड साहब मिले। उनका पहला ये था कि बस आप आ गए हैं, काफी साल से समय से वो भी एक अकेले थे, तो उनको ये था कि मतलब कि मेरे साथ मेरा भाई आ गया और साथ में हमने बहुत अच्छा काम किया। विगत साल से आप मेरे हेड रहे हैं और आपने हमेशा, मैं ही आपसे गुस्सा हुआ हूंगा, आपने कभी मेरे लिए अपशब्द कभी बोले भी नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कभी भी मैंने शब्दों से माध्यम से आपको हर्ट करने का प्रयास किया हो तो आप उसे एक छोटे भाई की अज्ञानता, नादानी समझकर उसे क्षमा कीजिएगा। उसके बाद मुझे यहीं पर बड़े भाई के रूप में मिले। सबसे पहला ही व्यवहार, जब मैं कमरे में आया तो इनका सबसे पहले उस समय लेट आए और इन्होंने कहा हाँ भाई कोच कौन आया यहाँ पे। बस उसी समय ये लगा कि मतलब कि मेरा अगले जितने भी समय में यहाँ पे रहूं वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है। उसके बाद छोटे भाई मेरे रविंद्र जी मिले, चंद्र मिला। यहाँ पे फिर जब मैं कोटा में आया तो यहाँ पे भारती जी मिले, रविंद्र सर मिले। तो यहाँ पे तो हमारा माहौल ऐसा हो गया था कि बिल्कुल जैसा कि मतलब जैसे हम मतलब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। रोज हमारा हेड साहब को चिढ़ाना, ये सारी चीजें हमारा एक रोज का वो था कि मतलब और मतलब कि हंसना, दीदी के साथ दोनों भोजन माता दे दिया है ना। उसके बाद जैसे जल्दी भाई साहब सारे आप लोगों ने मतलब ऐसे स्नेह दिया मुझे। और यहाँ स्नेह यहीं तक मेरा सीमित नहीं रहा, पूरे जहरी खाल लोग के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत ज्यादा। शायद मैं जहरी खाल को कभी भूल नहीं पाऊंगा कि उसने मुझे क्या किया। उन्होंने मुझे 10 साल दिए और 10 साल में इतना प्यार दिया मुझे कि मैं उसे समेटते समेटते भी अगर मैं वो करना चाहूं तो नहीं समेट पाऊंगा। मेरे पास इतना बड़ा कमरा नहीं है कि मैं उसे समेट पाऊं। वो बाहर भी फैल के रहेगा, मतलब सब कुछ ऐसा हो। इसके अलावा कर्तव्य मेरा दूसरा था, लगातार अब हम जानते हैं परिवार के लिए हमारे दायित्व होते हैं। तो माता जी हैं, माता जी अब बुजुर्ग हो गई हैं, तो मेरा एक यहाँ से जाने का एक वो यही था कि बस कि मैं केवल अपने अंतिम समय में अपनी माता की सेवा कर सकूंगा। बाकी मेरा और कोई नहीं है। यहाँ पर जितना प्यार इस जयरिखाल ने, इस क्षेत्र ने मुझे दिया, शायद मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि मतलब कि मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि आपने मुझे किस प्रकार आज अभिभूत किया है। एक व्यक्ति जब बाहर जाता है तो वो सम्मान की अपेक्षा करता है, और जो सम्मान आपने दिया है वो मेरे लिए, पुनः मैं कहूँगा कि वो अविस्मरणीय है। ये मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैं, हमारे बीओ सर ने कहा है कि आप जेएनबी की कक्षाएं, जितने भी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो जेएनबी की कक्षाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं रघुनाथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे छाते के नीचे हो, तो मैं तुम्हें उस छाते से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो मैंने भी सहर्ष किया है कि सर जब तक मैं वो करूँ, मैं हूँ, तब तक मेरे से हो सकता है, तब तक मैं जयरिखाल की सेवाएं चाहे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से करता रहूंगा। तो मेरा आप लोगों से पूरा सहयोग रहेगा। जो भी बच्चे हैं, जब भी आप लोग मतलब कि आप लोगों के बच्चों को कोई दिक्कत होगी, फोन नंबर आपके पास मेरे हैं, है ना, तो आप कभी भी फोन कीजिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपके बच्चों के साथ बना रहूंगा। ये आपके बच्चे नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। संभवतः कभी अगर मैंने इन बच्चों को क्योंकि झल्लाहट होती है, कभी कभी कक्षा में आते हैं, शैतानी करते हैं, अनुशासन की अपेक्षा हर कोई करता है। अगर मैंने कभी इन बच्चों को थोड़ा सा मार दिया हो तो आप लोग कभी भी इससे अन्यथा नहीं लीजिए, क्योंकि गुरु और माता पिता का जो मार होती है उसको शायद बच्चा भी कभी याद नहीं करता। जीवन में वो ये रखता है कि गुरु जी मतलब कि अच्छे से मारा होगा,
लेकिन ऐसे मतलब कि कभी उसके लिए ऐसे नहीं मारा होगा कि उसके पीछे कोई गलत मंशा होगी। और जो मेरे यहाँ पे साथी लोग हैं उनसे मैं प्रॉमिस करता हूं उन लोगों को कि जब भी किसी प्रकार की भी सहायता जो मेरे से बन पड़ेगी, भौतिक रूप से आजकल हमारा ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन से हमारी दूरियां कम हुई हैं, तो मैं आपसे केवल एक फोन कॉल अवे हूं। मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूं कि भाई मैं आपसे केवल, आप मुझे एक कॉल कीजिए और आप मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपसे हमेशा सहयोग की भावना करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं हम गए नहीं है, केवल स्थान बदले, हमारे हृदय हमारे अभी भी एक साथ हैं, आसपास हैं। इस प्रकार आप कतई न समझिएगा कि रघुनाथ गोसाई यहां से चला गया है तो अब वो काम नहीं, कार्य नहीं करेगा, हमारा कार्य नहीं करेगा, ऐसा कतई मैं समझ। हेड साहब भी, वो भी, उनको तो खैर पता है कि जब भी आप कुछ कोई भी कार्य हो विद्यालय का हो, वैसे तो हमारे विद्यालय में ऐसे कमी नहीं है कि मतलब जो दोनों भाई भी बहुत कंप्यूटर के ज्ञाता है, लेकिन फिर भी जो अगर मेरे से बन पड़ेगा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो एक जो जिन्होंने मेरी वो की है भोजन माता उनके, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक मेरी तरफ से भेंट है, तो दोनों मतलब आप भी आप बड़ी पूछा मतलब बाकी मैं और माता जरा इधर अपने वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ से मेरी भेंट आ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि क्या बोले। तो पहले मैं अपने जो हमारे इसके बाद यही कार्यक्रम शुरू होगा और मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो पहले ही मैंने धन्यवाद आप सभी का। मुखिया होने के नाते मुखिया को सबसे अंत में कराया जाता है और उसका कार्य दायित्व तो यह है कि वो सारी बातें साथ में यहाँ पर उपस्थित आज के नायक श्री रघुनाथ सिंह गोसाई जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बिटिया, उनकी चाची और अलग अलग हमारे संकुल से अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हमारे मेरे शिक्षक साथी, राम सभा कोटा मल्ला कोटा तला के जो है जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है और मेरे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं। बच्चों को आशीर्वाद और मातृशक्ति को मेरा नमन कि आप इस प्रोग्राम को और जितनी हमारी अपेक्षा थी आप उस अपेक्षा से अधिक। अब आती है इस बेला पर परिवर्तन संसार का नियम है और उस परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जितना हमने गोसाई जी का यहाँ पर जितना उन्होंने यहाँ देना था या जितना हमने उनसे लेना था वो टाइम इतना ही। अब वो दूसरी जगह जाएंगे, वहां अब नए सिरे से वो वहां पर अपनी तैयार है और ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जैसा कार्य उन्होंने यहाँ पर किया है जय घाट क्षेत्र में, जैसा कार्य उन्होंने कोली में किया है, जैसा कार्य उन्होंने कोटा मंडला में किया है, तल्ला में किया है, वैसे ही कार्य वो जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऋषि में करेंगे और वहां से हमें बातें पता चलेंगी कि नहीं गोसाई जी यहाँ है।
ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम में एक वाक्य है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ एक राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के बाद मजा भी आएगा। ये युक्ति, ये वाक्य यहाँ पर अभी रविंदर भाई ने गुरु की बात की थी। तो गुरु तो जो है, अगर अरे बच्चों, गुरु की बात हो रही है तो गुरु जो है, गुरु की डांट भी जो है और गुरु के प्यार भी सारे आशीर्वाद के रूप में देंगे। ये भी कह रहे थे कि मैंने अभी किसी बच्चे को डांटा हो, वो भी आशीर्वाद, या हमसे हमने बुझाई जिन्हें कोई रोज प्रकट किया हो, वो उनका अधिकार था, वो उनका अधिकार था। उन्होंने उस अधिकार से हमारे लिए कहा और हमने उनकी बात मानी, ये हमारा दायित्व है। और आगे पक्का विश्वास है कि आप प्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारे साथ हैं। और कभी भी आपको जो है बहुत दायरा बहुत छोटा हो गया है। पहले वो बहुत टाइम लगता था कि बहुत तुरंत सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंच जाएगी, हमारी सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी, आप कहूँगा तो ये सारे ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हो गया है। आप इसको जो है और करें ऊपर आ रखे ना, तो मैं ये कहूँगा कि यही आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं भी हैं कि आप अपने परिवार के पूरा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है और यही मैं कामना करता हूँ। होगा आपकी ओर से जो यादों के रूप में आपके गिफ्ट जो भी आपके, तो आप देखिए, मतलब ताकि मतलब ये ना हो आएंगे, है ना, तो सबको आप अपने ओर से जो आपकी ए बच्चे नितेश, ये जाओ
ठीक है भाई साहब, ओके फिर भाई, बाय बाय। सरकारी सेवा में ये शाश्वत सत्य है कि एक बार नौकरी के बाद ट्रांसफर जरूर होता है।